नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ किरण ग्रोवर। हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जो कि रिश्तों के दायरे में बंधी हुई है और हमें सीख दे सकती है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन ला सकती है। तो आज अनुभवों के पिटारे में से जो कहानी निसृत हुई है उसका शीर्षक है बदसलूकी। रिश्तों में प्यार और समझदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है, लेकिन अत्याचार और बदसलूकी का अंजाम हमेशा बुरा होता है। तो कहानी शुरू करती हूँ। बदसलूकी। संध्या रोज़ की तरह अपने सारे काम निपटाकर नहाने गई। अचानक सास की कर्कश आवाज़ कानों में पड़ी। अरे बहू, ओ बहू, कहाँ मर गई? सुनती नहीं हो क्या? रसोई के सारे काम ख़त्म करने के बाद अब नहाने का समय मिला था, लेकिन उसे इस कर्कश आवाज़ की आदत हो चुकी थी। दिन में माया देवी एक ना एक शिकायत करके उसके कानों में गूंजती रहती थी। संध्या ने जैसे तैसे अपने ऊपर पानी डाला, जल्दी से कपड़े पहने, सास के कमरे में दौड़ी दौड़ी आ गई। माया देवी गुस्से में चिल्ला रही थी, अरे तुझसे एक काम भी ठीक से नहीं बनता, ये पानी कहाँ से आ गया? अगर मैं गिर जाती तो मेरी हड्डियाँ टूट जाती। संध्या डरते हुए बोली, माँ जी, मैंने पोछा तो लगाया था, लेकिन ठीक से लगा नहीं होगा। पर माया देवी फिर से चिल्लाई, तुझसे ठीक से काम नहीं होता। किस्मत ही खराब है जो तेरे जैसी बहू मेरे बेटे को मिल गई। संध्या समझ गई कि माया देवी जानबूझकर उसे तंग कर रही है। उसने अचानक फर्श का पानी साफ़ किया, वापस अपने कमरे में जाकर बैठ गई। ये रोज़ का सिलसिला बन चुका था। सुरेश के वापस जाते ही माया देवी संध्या को परेशान करने के नए नए तरीके ढूंढते रहती। पहले तो संध्या सहन कर रही थी, लेकिन अब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। शाम को जब सुरेश घर आया, संध्या कई बातें करने की सोचती, पर सुरेश थका हारा घर पर आता तो माँ की शिकायतों को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेता था। माया देवी भी बेटे के सामने एकदम अलग रूप धारण कर लेती, बहुत ही प्यारी सास बन जाती। लेकिन सुरेश के जाते ही उसका असली चेहरा सामने आता। माया देवी की सबसे बड़ी नाराज़गी थी कि शादी में उन्हें दहेज नहीं मिला। घर की नौकरानी भी हटा दी। अब सारा काम संध्या के ज़िम्मे आ गया। एक दिन संध्या झाड़ू लगा रही थी। माया देवी बिस्तर पर बैठी स्वेटर बुन रही थी। उन्होंने बिना देखे ज़ोर से पैर मारा। संध्या का सिर दीवार से टकरा गया। संध्या दर्द से कराहा उठी, लेकिन फिर भी चुप रही। तभी माया देवी ने फिर से उसे लात मारी। इस बार संध्या बेहोश हो गई। माया देवी फिर से चिल्लाई, अरे मर गई क्या? उठ, अभी काम पड़ा है। लेकिन जब संध्या नहीं उठी तो माया देवी के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत सुरेश को फ़ोन किया। सुरेश उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टरों की कोशिशों के बाद संध्या की जान नहीं बच पाई। धीरे धीरे पड़ोसियों को माया देवी के बुरे बर्ताव की सच्चाई पता लगने लगी। सुरेश भी समझ गया कि उसकी माँ ने उसकी पत्नी के साथ जो व्यवहार किया वो ठीक नहीं था। सुरेश ने ज़्यादा दिन इस बोझ के साथ वो जी नहीं पाया। एक दिन खुद को पंखे से लटकाकर अपनी ज़िंदगी समाप्त कर दी। माया देवी के घर में अब सन्नाटा छा गया, चुप्पी छा गई। वह दिन भर बड़बड़ाती रहती, अरे बहू, कहाँ मर गई? मेरे बेटे को भी ले गई, जल्दी आ, घर गंदा पड़ा है। लोगों ने सुना, लेकिन कोई उसकी मदद करने नहीं आया। कुछ दिनों बाद खबर आई कि माया देवी को पागल खाने में भर्ती करा दिया गया और उसके घर को सस्ते दामों में बेच दिया गया। ये दुर्व्यवहार करने का, गलत अत्याचार करने का, बदसलूकी करने का इंतज़ाम यही होता है। तो दोस्तों, हम अपने व्यवहार को सुधारें।
रिश्तों में प्यार, समझदारी, समर्पण को लेके आएं, चाहे वो रिश्ता सास बहू का ही क्यों ना हो। रिश्ते को मजबूत बनाना ये हम सब की जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? इस कहानी पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।